जय हिंद फ्रेंड्स। न्यूमरोलॉजी हम लोग सीख रहे थे और लास्ट लेक्चर तक जो हमने सीखा, किसी भी प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने देखा। सेकंड चीज़, राज दरबार में क्या किरदार है, फ्रेंडली इनमी नंबर्स हमने देखा। उसके बाद लोसो ग्रिड, पर्सनालिटी डेस्टिनी कैलकुलेट करना, ये देखा। लोसो ग्रिड देखा और लास्ट में हमने देखा नेम न्यूमरोलॉजी में कैसे जो है नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं और हम लोग सेल्डियन मेथड यूज करते हैं। जो सेल्डियन मेथड है, मैंने आपको बताया था कि वो क्यों बेटर है पाइथागोरियन से। इस वजह से बेटर है क्योंकि वो कंपाउंडिंग पर काम करता है। कंपाउंडिंग का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि अभी तक हमने 1 से लेकर के 9 डिजिट तक नंबर्स पढ़े। अब एक बना है तो किससे बना है? क्या वो 1 से बना है? क्या वो 10 से बना है? क्या वो 19 से बना है? क्या वो 28 से बना है? ये जो हिडन नंबर्स हैं, जिन हमारा एंड रिजल्ट तो 1 दिख रहा है, लेकिन वो 1 किससे बना है? इसी एनालिसिस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग पर काम करना, रूट लेवल पर काम करना। सेल्डियन ज़्यादा करेक्ट मेथडोलॉजी है पाइथागोरियन से, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से क्योंकि ये रूट लेवल पर काम करती है, ये कंपाउंड लेवल पर काम करती है, कंपाउंडिंग नंबर पर काम करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंडिंग नंबर्स। ठीक है। कंपाउंड नंबर्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पर्सनालिटी हमारे हाथ में नहीं है। हम कब लैंड होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। पर्सनालिटी से ही डेस्टिनी बनता है, तो पर्सनालिटी और डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है। अब हमें अगर अपना जीवन चलाना है तो हमारे हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे को सपोर्ट करे। तो उस सपोर्ट सिस्टम, जब भी हम किसी एक्सटर्नल, देखिए नंबर क्या है, केवल और केवल वाइब्रेशंस हैं और कुछ नहीं है। हर एक नंबर के साथ कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस अटैच्ड होती हैं और वाइब्रेशन कहाँ से आती हैं? उसके रूलिंग प्लैनेट से। 1 के लिए कौन रूलिंग प्लैनेट है? सन। 2 के लिए मून। 3 के लिए जुपिटर या बृहस्पति। 4 के लिए राहु। फिर 5 के लिए मरकरी या बुध। 6 के लिए वीनस या शुक्र। 7 के लिए केतु। 8 के लिए सैटर्न या शनि और 9th के लिए मार्स या मंगल। अब हमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ना तो पर्सनालिटी हमारे हाथ में है, ना डेस्टिनी हमारे हाथ में। तो जब भी हम एक्सटर्नल वाइब्रेशंस का आदान प्रदान करते हैं, सपोज हमने मोबाइल अपने पास रखा, हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब इनडायरेक्ट रूप से किसी ना किसी नंबर से एसोसिएट हैं। इवन हमारा नाम भी। तो जब पर्सनालिटी और डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम ईश्वर से लेकर के आए हैं, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन जो चीज़ें हमने अपने से बनाई हैं, नाम तो हम ईश्वर से लेकर के आए नहीं हैं, नाम हमने क्या रखा है, यहीं पर आकर के रखे हैं। तो कम से कम जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको हम अपने पर्सनालिटी और डेस्टिनी के सपोर्टिव बनाएं। हमारे कम से कम वो चीज़ें हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करें। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंपाउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो ताकि हम उसको बेटर तरीके से समझ सकें और हम अच्छे कंपाउंड का इस्तेमाल करके, जो हमारा 1 से लेकर के 9 डिजिट तक सिंगल डिजिट में नंबर बन रहा है, वो किस हिडन नंबर से बन रहा है, किस कंपाउंड नंबर से बन रहा है, उसकी हम इन डेप्थ नॉलेज के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैंने आपको नेम न्यूमरोलॉजी करते समय बताया था कि हर एक अल्फ़ाबेट्स का कोड होता है और सेल्डियन न्यूमरोलॉजी केवल और केवल 1 से लेकर के 8 नंबर तक काम करती है।
नाइन्थ को उसमें अशुभ माना गया है, नाइन्थ नंबर का यूज नहीं करते। वो कोड आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा ध्यान में रखिएगा फ्रेंडली इनमी चार्ट। ये आपको दो चीज़ों का एकदम साथ में ही हमेशा हर एक लेक्चर में ये काम पड़ेगा, फ्रेंडली इनमी चार्ट का और ये जो नेम के लिए हम अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरिक का कोड का इस्तेमाल करते हैं कि अगर ए है तो उसको नंबर्स में किससे के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए कंपाउंड नंबर में स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड नंबर क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि अगर हमें हिडन वाइब्रेशन लेना हो, जैसे हमारे घर का नंबर, हमारी गाड़ी का नंबर, हमारे स्ट्रीट का नंबर, किस गली में हम रह रहे हैं, किस लोकेशन पर रह रहे हैं, ठीक है, कौन से नंबर का मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है सब कंपाउंड नंबर आपको रिजल्ट ला करके देगा। तो कंपाउंड नंबर की एनालिसिस कैसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बताने का ये पर्पज है यहाँ, और कुछ नहीं। ठीक, चलिए जरा देखते हैं वन। अब वन किस कंपाउंड नंबर से बन सकता है वो देखते हैं। तो वन या तो वन हो जाए, वन से बने, या 10 से बने, या 19 से बने, या 28 से। और किससे हो सकता है? 28 के बाद 3 और 7 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91। 2 डिजिट तक ही ये न्यूमरोलॉजी सेल्डियन वाली अच्छी से काम करती है। पाइथागोरियन तो 1 डिजिट पर ही काम करती है, वो कंपाउंड नंबर पर काम नहीं करती। इसी वजह से बेटर रिजल्ट अगर चाहिए तो सेल्डियन का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। इसके आगे 3 डिजिट में आ जाएगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आगे की कहानी है। तो अभी हम खाली 2 डिजिट तक का नंबर का ही कंपाउंडिंग का पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे रिजल्ट आते हैं। अभी थर्ड वाले पर रिसर्च चल रहा है, उस पर हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए वन में क्या है। वन के जितने भी गुण और दोष आपने पढ़े हैं कि दृढ़ निश्चयी होना, ठीक है, जिद्दी होना, लीडरशिप की क्वालिटी, डिसिप्लिन, ठीक है, तो ये सब के सब वन के जो सूर्य के द्वारा रूल किया जा रहा है, उस वन का प्योर की क्वालिटी, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो सब इस वन में रहेगी, क्योंकि ये पूरा वन वन से ही बना है। लेकिन अगर 10 की बात करें तो 10 में वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो वन में है। क्यों? क्योंकि यहां पर साथ में क्या आ गया? 0। तो 10 और वन में क्या अंतर समझ में आ गया? वन मतलब प्योर वन है, उसमें वन के वही गुण मिलेंगे जो आपने वन की क्वालिटीज पढ़ी हैं, लेकिन 10 में वैसे गुण नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ऑन ऑफ वाली बात होती रहेगी। कभी इकट्ठा मन बन जाएगा कि नहीं आज ये काम करना है, कभी एकदम से ढीले पड़ जाएंगे, नहीं करना है, मन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो सूर्य और दूसरे उसके साथ 0 लग गया। ठीक है, 0 से घबराना नहीं है, बस मैं आपको एनालिसिस करना बता रहा हूं कि 1 और 10 में क्या अंतर होगा। अच्छा, ये एनालिसिस बर्थ डेट या पर्सनालिटी और डेस्टिनी में मत देखिएगा, क्योंकि वहां पर देखा नहीं जाता। ठीक है, तो पर्सनालिटी, डेस्टिनी, लोसो ग्रिड में सब 1 डिजिट पर ही काम करेंगे। जब भी नेम पर की बात आ जाएगी तो नेम में हमारे पास कंपाउंडिंग की बात आएगी। क्यों? क्योंकि नेम में हम क्या पढ़े हैं कि नेम में हमारे पास कई सारे नंबर्स इकट्ठा होकर के एक पर्टिकुलर 2 डिजिट का नंबर आता है, और 2 डिजिट के बाद हम उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं। तो जो 2 डिजिट का नंबर जहाँ तक आ रहा है, 2 डिजिट का नंबर कौन से सिंगल डिजिट को बना रहा है, उसकी एनालिसिस करने के लिए हम कंपाउंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या 19 अच्छा नंबर है? अब यहीं से देखेंगे कि कौन सा। मैंने आपको बताया था ना कि RMS टाइटेनिक, टाइटेनिक के जहाज के मालिक को कीरो ने बताया था
कि जो है कि ये डूब जाएगा, आप इसका नाम बदल दीजिए। उन्होंने नहीं सुना, आरएमएस टाइटैनिक डूब गया। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर आ रहा था, मैंने आपको टोटल करके दिखाया था लास्ट लेक्चर में, 28 पर। ठीक है, तो हम कैसे जाने कि कौन सा नंबर अच्छा है कौन सा बेकार है? अब 1 और 10 में अगर आपको ग्रेडिंग करने की बात की जाए तो 1 और 10 में आप किसको चूज करेंगे? कौन अच्छा होगा? 1 होगा, 10 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा बता दिए आपको। क्या 19 अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। 1 क्या है? सूर्य। 9 क्या है? मंगल, मार्स। तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक के पास हौसला है मंगल का, और एक के पास क्या है? डिसिप्लिन है। एक के पास फर्स्ट स्टेप या रिस्क लेने की पावर है। तो ये 1 की सीरीज में सबसे बेस्ट नंबर है 19। 1 की सीरीज में सबसे बेस्ट नंबर 19। कैसे एनालिसिस करते हैं पता चल गया? 28। अब ध्यान से देखिए, 1 और 9 में जैसे आपने पढ़ा होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब इनमें सबसे गवर्निंग कौन है, कौन रूल कर रहा है? 1 रूल कर रहा है, सूर्य। तो सूर्य का दिमाग, सूर्य का रिस्क लेने की पावर, और साथ में मिल गया मंगल का हौसला, कमाल कर देगा। लेकिन यहां पर देखिए, एक तो शनि, दूसरा मून। मून को वैसे ही सहारे की जरूरत होती है। दूसरी बात, ये ये 8 क्या है? जिस ये जो है पूरे के पूरे नियमता ही चलते हैं, इनको नियमता ही कभी चल ही नहीं सकते, 2 वाले। मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स पर नाम नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन सपोर्ट भी ऐसे व्यक्ति का देंगे जो कि सपोर्टिव नेचर का हो। तो 28 में क्या है कि स्टकनेस रहती ही रहती है, रुकावटें, अड़िंगे आते रहेंगे। तो 28 अच्छा नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक है मूडी और दूसरे को पूरा चाहिए डिसिप्लिन, नियम के अनुसार काम करना। तो इनकी प्रकृति ही मेल नहीं खाती। अब ये मत कहिएगा कि ये फ्रेंडली इनमी में तो नहीं बताए थे, ये इनमी नहीं है एक दूसरे के, लेकिन इनका नेचर ही एक दूसरे के विपरीत है। एक को बातचीत करना पसंद है, एक को अनुशासन में रहना पसंद है। क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता इनका कॉम्बिनेशन। तो 28 हमेशा स्टकनेस आपको देगा, रुकावट देगा। और उसका लाइव एग्जाम्पल आरएमएस टाइटेनिक, टोटल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। क्या 37 अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। 7 नंबर क्या है? खोजी है। खोजी को किसकी जरूरत है? ज्ञान की, गुरु की। और ज्ञान को भी अच्छे खोजी की जरूरत होती है, क्योंकि उसको भी तो धन्य होना है कि हम अच्छा खोजी पा करके धन्य हो गए। तो 37 बहुत अच्छा है। जैसे 37 है वैसे ही 73 है। लेकिन 37 और 73 में अगर ग्रेडिंग करना हो तो 37 क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल किसके हाथ में है? 3, गुरु के हाथ में, नॉलेज के हाथ में, स्किल के हाथ में। ठीक है, 46 बहुत अच्छा नंबर। क्यों? क्योंकि 46 में 4 क्या है? राहु। 6 क्या है? वीनस, शुक्र। ये क्या है? मटेरियल गेन का नंबर है, मटेरियल गेन। राहु क्या है? ध्यान है। 6 जब भी आएगा आपको लाइम लाइट में लेकर आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ठीक है, 46 बहुत अच्छा नंबर है। जैसे 46 है वैसे ही 64 है। 55 मरकरी, बुध, दोनों बुध है। लेकिन इनको क्या है कि अगर 55 है तो इसको क्या है? सूर्य की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 क्या है? चंचल है। ठीक है, एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध।
अगर मैं ट्रेड में किसी को नंबर देना हो आपको तो 55 दे सकते हैं, 28 नहीं देना है। गाड़ी का, एक लोग गाड़ी ले रहे थे, पूछे कि ये 4 डिजिट व्हीकल नंबर में देखते हैं, लास्ट की जो 4 डिजिट है कि 1 आ रहा है और ले लें गाड़ी। तो फिर ये पूछा कि जो है कि उसका चारों डिजिट बताइए, तो उनका चारों डिजिट क्या था, ये था, मना कर दिए। क्यों? क्योंकि 28 अच्छा नंबर, ठीक है, ये हमेशा रुकावटें लाता है, ठीक है। 23 भी अच्छा, जब 28 है तो 82 भी नहीं रखना है, ठीक। अगर 28 और 82 में चॉइस करना हो तो 82 को आप कर सकते हैं, मतलब 28 और 82 में से किसी एक को रखना कंपलसरी हो तो 82 को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल किसके पास है, शनि के। वहाँ पर कंट्रोल किसके पास था, मन के पास, ठीक है। शनि चाहेगा काम करना, मन चाहेगा हमारा मन है ही, लेकिन यहाँ पर 19 और 91 में अगर रेटिंग देनी हो तो 19 ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीड कौन कर रहा है, 1, सूर्य। यहाँ पर क्या है, लीड कौन कर रहा है, मंगल, 9। उसके पास हौसला तो है लेकिन मिजाज गर्म है, ठीक है, तो ये अच्छा नंबर नहीं है। ओके ओके नंबर है। ओके ओके का मतलब अगर 19 और 91 में से किसी एक को देना होगा तो 19 पहले चूज कीजिएगा। कैसे देखते हैं कंपाउंडिंग, समझ में आ रही है बातें, ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है, ठीक। इसी के बेसिस पर हम जानते हैं कि कौन अच्छा है, कौन सा नंबर खराब, किसको देना है, किसको नहीं देना। 46 है, ज्वेलरी ब्रांड में, लिपस्टिक ब्रांड में, जो भी शुक्र से संबंधित ब्रांड हैं उनमें आप दे सकते हैं, ठीक है। किसी होटल का ब्रांड, कोई लग्जीरियस होटल खोल रहे हैं, ठीक है, तो 46 दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर 2। नंबर 2 किन किन नंबरों से मिलकर के बन सकता है, या तो 2 या 20 या 20 हो गया, और 29, 29 के बाद और किससे बनेगा, 2, 3 के उसमें 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92। बताइए, 2 की जो भी क्वालिटी है, इंट्यूटिव होना, केयरिंग होना, अच्छे सलाहकार होना, तो सब आपको 2 में मिलेंगी। लेकिन क्या वही क्वालिटी 20 में मिलेंगी? नहीं, बेकार नंबर है ये। क्यों? एक तो चंद्र, मून, दूसरा जीरो के साथ। चंद्र को वैसे ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब जीरो मिल जाएगा तो ऑन ऑफ चलता रहेगा, कभी मन है कभी नहीं है, कभी एकदम पर्वत पार कर लेंगे, कभी हिलेंगे भी नहीं, ठीक। तो ये क्या है, अच्छा नंबर नहीं है। 29 क्या अच्छा है? 2 क्या है, मून, लिक्विड है, तरल है। 9 क्या है, मार्स, क्या है, अग्नि है। अब आपको ये देखने में नज़र आएगा, कहीं कहीं मैंने आपको बताया था, जब फ्रेंडली इनमी चार्ट पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि 2 और 9 का नेचर अलग है, लेकिन ये दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के एनिमी नहीं है। इनका कंबाइंड अच्छा रिजल्ट देता है, एक तरल है, दूसरा अग्नि है, ठीक है। लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है 2 और 9 का मिल करके वो बेस्ट रिजल्ट देता है, तो 29 एक अच्छा नंबर है, ठीक है।
3 और 8 का कॉम्बिनेशन, ये भी अच्छा है। 4 और 7, ध्यान से देखिए, 4 क्या है? राहु है। राहु का मतलब जिसका खाली सर है वो धड़ के लिए खोजबीन कर रहा, और 7 क्या है? जिसका खाली धड़ है वो सर के लिए खोजबीन कर रहा। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर देंगे नहीं कर देंगे? ठीक है। अब कोई ऐसी मदर है जो कि जिसका पर्सनालिटी है 4, और जिसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया जिसकी पर्सनालिटी है 7, तो माँ और बेटे या माँ और बेटी दोनों आपस में मिल करके क्या करेंगे? पूरा कर देंगे। तो माँ को मतलब 4 को 7 की वाइब्रेशन कहाँ से मिल रही है? बच्चे से। तो 47 बेस्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिल करके पूरा कर रहे हैं। ठीक जैसे 47 है वैसे ही 74 है, लेकिन 47 और 74 में ज़्यादा अच्छा कौन सा है? 47। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूलिंग किसके पास है? 4 के पास। ठीक है, ध्यान है। 7 क्या है? ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। 7 को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स पर नाम नहीं लाने हैं। कौन कौन से नंबर थे? एक 2 पर, एक 7 पर, और एक 4, 8 और 9। 4 अपने आप में एक स्ट्रांग नंबर है, लेकिन मैंने आपको रूल किसके लिए बताया था? जब पर्सन नेम की बात हो, ब्रांड नेम की नहीं, कंपनी नेम की बात नहीं। अगर किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम इन 5 नंबर पर नहीं लाने हैं। 2, 4, 7, 8 और 9। 4, 8 और 9 को तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और 2 और 7 क्या है? इंट्रोवर्ट हैं, इनको हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर सहारा कौन दे रहा है? 4। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक, चलिए थर्ड नंबर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। फेंग सुई, फेंग सुई चीन का जो है न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं के नाम पर ये बना है। तो फेंग सुई एक मेथोडोलॉजी है। तो फेंग सुई में क्या माना गया है कि जो मून है, सरल है, वो क्या है? आपका आराम है। दूसरा आपका परिवार है। और 9 क्या है फेंग सुई में? नेम एंड फेम। अग्नि क्या है? नेम एंड फेम। आपको कार्य करने का हौसला। अब ये 29 के साथ क्या है कि यहाँ पर क्या होती रहेगी? दिक्कत होती रहेगी। क्या? कि एक कहेगा आराम कर लो, और दूसरा क्या कहेगा कि नहीं नहीं काम करो, ये काम करना है, वो काम करना है। तो पारिवारिक और व्यक्तिगत, मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल में उठापटक लगी रहेगी यहाँ पर 29 में। अदरवाइज ये नंबर क्या है? ओके है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थर्ड। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या? इफ अगर ये डिबेटिंग पावर या डिबेटिंग को त्याग दें, ऐसे लोग जिनका 29 आ रहा है, तो बहुत अच्छा कर लेंगे। अदरवाइज
ये एक ओके ओके नंबर है, कुछ विशेष नंबर नहीं है। ठीक है, प्रकृति दोनों की अलग अलग है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि एक मून के द्वारा रूल किया जा रहा है, दूसरा मार्स के द्वारा। ठीक, 38 अच्छा नंबर है, 47 भी अच्छा है, 56, 65 ये सब अच्छा है। ठीक है, चलिए नंबर 3, 3, 12, 21, 30, 48 और 57, 66, 75, 84 और 93। ठीक है, ये तो नहीं लेना है क्योंकि कुछ ना कुछ जीरो है, तो ऑन ऑफ चलता रहेगा। 3 सही है, 3 का पूरा क्वालिटी 3 में आपको मिलेगा। 12 भी अच्छा है, 21 भी अच्छा है, लेकिन 12 और 21 में अगर कोई एक नंबर लेना हो तो क्या अच्छा है? 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूलिंग किसके हाथ में है? सन के हाथ में, सूर्य के हाथ में। ठीक है, जो कि मन को अच्छी तरीके से डिसिप्लिन्ड रह करके काम कराएगा। 48 अच्छा है, बताइए। 4 और 8 आपस में एनमी है। मैंने आपको बताया था कि 4 और 8 के साथ रिलेशन अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। तो 48 ना तो अच्छा है, ना ही 84 अच्छा है। ठीक, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ। ठीक है, चलिए फोर्थ, 4 नंबर। 4 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया, 31 हो गया, 49 हो गया, 58 हो गया, 67 हो गया, 76 हो गया, 85 हो गया, 94 हो गया। 13 अच्छा नंबर नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि अच्छा, ये और ये मैंने आपको बता दिया कि ये ज़्यादा अच्छा है। एक तो राजा, दूसरा रानी, और दोनों मिल करके क्या बना दिए? गुरु। राजा और रानी अच्छे दोस्त होते ही हैं, तो 1 2 3 का जो युक्ति है वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये ठीक वैसे जैसे ज्योतिष में गज केसरी योग होता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में 13, देखिए सन है, सूर्य है, राजा है, और 3 क्या है? गुरु है। अब राजा और गुरु आपस में दोस्त तो हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक कैरेमिक नंबर है। कैरेमिक नंबर मैं आपको बताऊंगा। कैरेमिक नंबर वो होते हैं जो टोटल कर्म ओरिएंटेड होते हैं, कर्मा ओरिएंटेड। 13 नंबर क्या है? बहुत ही लेजी नंबर है, कहीं ना कहीं लेजीनेस इसके साथ जुड़ी होती है। हर कोई इसको चार्ज नहीं कर पाता सही तरीके से। यही कारण है कि 13 नंबर किसी को नहीं दिया जाता। ठीक है, कहीं कहीं आप देखते होंगे होटल में 13 रूम नंबर नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में 13 13वीं मंजिल नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है, बाकी ऐसा कुछ डरना नहीं है। ठीक है, ये टोटल राहु पर जा रहा। राहु क्या है? ध्यान है, सडननेस है। कोई भी चीज़ अचानक से, 13 वालों की लाइफ में कोई भी चीज़ होगी हमेशा अचानक से होगी। अचानक से बहुत ज़्यादा राइज हो जाएंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ अचानक से। एक एग्जाम्पल इसका और देते हैं। अगर आप देखिए 2020 कोरोना आया था,
इसका टोटल कीजिए, 4 हुआ राहु। जो लोग काम नहीं करते थे ना, वो भी घर बैठे काम करने लगे। राहु क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? राहु ही तो है। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, वो किसका आइडिया है? 4 नंबर का। सही जगह ध्यान लग गया। हाँ, 2020 में आप देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा क्या थी? राइज थी। क्यों? राहु। क्या 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में क्या आ रहा टोटल? 8। 8 किसका है? सैटर्न का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा फ्रूटफुल है, और यहाँ पर क्या फ्रूटफुल थी? शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो पर्सनल ये जो ईयर आ रहे हैं, इनका भी आपको रिजल्ट ट्रेड्स वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे ही कि उस प्लेनेट के द्वारा, उस नंबर के रूलिंग प्लेनेट के द्वारा देखने को मिलते हैं। तो 13 नंबर कैरेमिक नंबर है, नहीं देना है। ये मत देखिएगा कि ये सन है, राजा है, और ये क्या है? गुरु है, जुपिटर है, और अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये लेजी नंबर है, कैरेमिक नंबर है। कैरेमिक नंबर की सीरीज हम लोग, जो एक्सेप्शनल नंबर होते हैं वो 4-6 ही हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। 13 नंबर नहीं देना। 22 मास्टर नंबर है, ओके नंबर है, अच्छा नंबर है। 31, अच्छा एक यहाँ पर 2 में 11 भी था ना, 11 छोड़ दिए। 11 भी एक मास्टर नंबर है, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। ठीक, दे सकते हैं। चलिए, 22 अच्छा नंबर है। 31 अच्छा है। 49 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 58 दे सकते हैं। 67, 76, 94 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस 13 नंबर का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक नंबर 40 छूट गया। 40, क्या 40 दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 तो ऐसे ही क्या है? सडननेस है, अचानक से कोई काम हो रहा, सडननेस। ऊपर से क्या मिल गया? 0। तो ये अच्छा नंबर नहीं है 40। ठीक है, 40 नहीं देना है। ठीक, चलिए, अब ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है खराब ही है, 4 राहु है तो आप डर गए। ठीक, आप जरा इसका टोटल कीजिए, रोलेक्स का। आपको सेल्डियन का चार्ट बताए थे। आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। ओ को 7 से। एल को 3 से। ई को 1 से। और एक्स को 5 से। कितना बना? 7 3 10, 10 5 15, 15 और 3 5, 5 10, 10 और 17 1 18। सॉरी, ई है 5। तो ये आपको क्या मिलेगा? 22। 22 से क्या आ रहा? 4। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि राहु अगर खराब होता तो क्या ये रोलेक्स चलता? कभी नहीं। ठीक है, तो हर एक नंबर कुछ ना कुछ अच्छाई लेकर के बैठा है और कुछ ना कुछ खराबी। हमें अच्छाई को ही पकड़ना है और उसी को अपनी आदतों से चार्ज करके बढ़ाना है, बस, और कुछ नहीं करना। इसी वजह से इसको पढ़ना है, और पढ़ने का कोई कारण नहीं है। इसका पढ़ने का कारण भविष्य बताना नहीं है। ठीक है, अपने को इम्प्रूवमेंट। कहानी समझ में आ गई? ये एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए, 5 नंबर।
5 नंबर। 5 और कैसे बनेगा? 14 से, 23 से, 32, फिर 41, 50, और किससे बनेगा? 6। 59, और इधर देख लेते, 68, 77, 86, और फिर 95। ठीक है। ये एक कैरेमिक नंबर है, उतना अच्छा नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि जो है कि वन सन है, लीडिंग कर रहा है और राहु को कब्जे में रखेगा, नहीं, ये ज़्यादा सही है। ये स्टार नंबर है 5 की सीरीज में। 41 किसी को भी दे सकते हैं। 23, 32 ये अच्छी युक्ति बना रहे हैं क्योंकि इनको गुरु का सपोर्ट है, 3 है। ठीक है, तो ये भी नंबर ओके है, ये भी नंबर अच्छा है। 14 उतना अच्छा नहीं है जितना कि 41 है। 50 वही चीज़ कि एक तो पहले से ही चंचल है 5, ऊपर से 0 का सपोर्ट, तो ये सही नंबर नहीं है। बाकी सब अच्छे नंबर 5 की सीरीज में। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, 3 और 2 का, 3 एंड 2 का मिलन। मिलन मतलब पर्सनालिटी और डेस्टिनी में अगर ये मिल जाए कि मतलब 3 वाले की पर्सनालिटी का डेस्टिनी 2 हो, तो ये गज केसरी योग बनता है। वो जो 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट बताए थे वही है, गज केसरी योग है ये, अच्छा होता है। ठीक। 6 नंबर, 6, 15, 24, 33, 42, 60, 51, 69, 78, 88, 87 और 96। ठीक है। इसमें सबसे अच्छा नंबर ये है। क्यों? क्योंकि 5 को 1 की सपोर्ट मिल गई। एक है बुध और दूसरा है सूर्य, बहुत अच्छा। मटेरियल गेन के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 15 और 51 में अगर आपको ग्रेडिंग की जाए कि कौन सा आप देना चाहेंगे, तो 51 कभी नहीं देंगे। मतलब कभी नहीं, मतलब 15 और 51 में से चॉइस हो तो 15 देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाबी किसके हाथ में है? सूर्य के हाथ में। ये तो वैसे भी चंचल है, और यहाँ पर क्या है, चाबी किसके हाथ में है? जो कि चंचल है, 5 के हाथ में। तो 15 और 15 में से 15 ज़्यादा अच्छा है। 51, 15 और 51 में से 15 और 51 में से 15 ज़्यादा अच्छा है 51।
उसके कंपेरिजन में कम अच्छा है। तो इसको आप ओके ओके लिख सकते हैं, नंबर खराब नहीं है लेकिन 15 के कंपेरिजन में बेकार है। ठीक है, 6 जीरो, जीरो जहाँ भी लग जाएगा उसको डिवाइड करना है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जब आप पेरिस का टोटल करेंगे, पी 8 A1 R2 I1 और S3 कितना आया, 8 2 10, 10 4 10 5 15, 6। पेरिस किसके लिए फेमस है, लग्जरी, सुंदरता। ठीक, 15 आ रहा है 6, ये आपको नाम से भी कुछ ना कुछ पता चल जाए। संघाई करेंगे, संघाई का टोटल, संघाई तो शायद टोटल करके देख ही लेते हैं। 3 5 1 5 3 5 1 1, देखिए कितना आया, 5 5 10 5 15, 15 और 5 20, 4 24, संघाई का टोटल आया 24। बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण और खूब साज सज्जा और हवाबाजी, ये सब क्या है, वीनस के लक्षण है। ठीक है, दिखावा। 24 संघाई का टोटल आ रहा है। ठीक है, ये लाइव एग्जाम्पल है। अच्छा, ये रटे नहीं हैं, आप रैंडमली किसी को, ये देखिए ये ऑब्जर्वेशन से आता है। जब आप सीख लिए तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ें ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कि बस रट लिए और उसके बाद भूल गए। ठीक है, आप सीख लिए उसको, फटाफट कहीं भी बैठे हों, कहीं भी जा रहे हों, तुरंत जो है टोटल कीजिए, देखिए कि क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है, क्या वैसे ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं जैसे सोचा गया था। ठीक है, अच्छा, ये जो है 24 और 42 में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, 24। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर किसके हाथ में है, 2 के हाथ में। 42 उतना अच्छा नहीं है, 42 ठीक वैसे ही है जैसे एक तरीके से ये कहा जाए कि मतलब 24 के कंपैरिजन में कम अच्छा है, बस कहने का ये मतलब है। ठीक है, क्योंकि सडननेस साथ में है 4। ठीक है, और उसी के पास लीडिंग पावर है। चलिए 7 नंबर, 7 7 16 25 34 43 61 52 70 79 88 और 97। ठीक है, बेस्ट नंबर 7 की सीरीज में सबसे बेस्ट नंबर 16। 7 क्या है, इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस करना उसको नहीं आता। और जब 7 को 6 मिल जाए तो उसको लाइमलाइट में ला करके रहेगा, एक खोजी को दुनिया के सामने पेश कर देगा 6। तो जिसकी भी पर्सनालिटी 7 है और डेस्टिनी 6 है, या उल्टा 6/7 या 7/6, इसका एग्जाम्पल MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, पर्सनालिटी 7 है उनकी और डेस्टिनी 6 है। ठीक है, एक इंट्रोवर्ट को वो नई पहचान दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, मतलब अवॉइड करेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो, दो को तो पहले ही सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट आप किसकी दे रहे हैं, जो कि चंचल है, जो एक जगह पर स्थिर ही नहीं रह पा रहा है। तो अगर 25 नंबर को सूर्य की सपोर्ट मिल गई 1 की, अब देखिए सपोर्ट देने का मतलब ये नहीं है
कि जो है कि सूर्य भगवान को कैद करके लाए और उनको दिखा रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। सूर्य का सपोर्ट देने का मतलब ये है कि किसी भी रूप में सूर्य से संबंधित रत्न पहनना, आगे बताएंगे आपको जेवल्स एंड जेम्स में, ठीक है। सूर्य से मतलब उसी कलर के केसरिया रंग के या थोड़ा सा गोल्डन कलर के कपड़े पहनना, आभूषण धारण करना, ये सब क्या है, सूर्य का सपोर्ट है। सूर्य को जल चढ़ाना, माता पिता, खास करके पिता का सम्मान और रिस्पेक्ट देना, ये क्या है, सूर्य का सपोर्ट है, ठीक है। बस बाकी सब तो ठीक ही है। 7 0 सही नंबर नहीं है, क्योंकि 7 एक तो इंट्रोवर्ट है और ऊपर से 0 ऑन ऑफ चलता रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर। मैंने आपको बताया था कि 7 2 4 और 8 9, इनको आपको नाम में, पर्सन के नेम में नहीं देना है, ठीक है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये पहले ही वीक नंबर हैं 2 और 7, ठीक। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। 8 17 26 35 44 62 53 71 80 89 98, ठीक। 35 ओके नंबर है, 44 भी मास्टर नंबर है, अच्छा नंबर है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि 8 नंबर बिना वजह किसी को नहीं देना। क्यों, क्योंकि शनि को सभी लोग नहीं संभाल पाएंगे। एक स्ट्रांग नंबर है 8। तो मैंने आपको बताया है कि 2 7 8 9 और 4, इनको आपको किसी के नाम में नहीं देना है। हाँ, 8 नंबर आप किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म को देना चाहते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट वाली फर्म को मत दीजिएगा। क्यों, क्योंकि शेयर मार्केट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग वहाँ पर चल रही है, तो वो राहु है। तो 4 और 8 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, इनमी हैं। तो जो शेयर मार्केट वाली फर्म है उसको 8 नंबर के टोटल वाले नाम को नहीं देना है। 8 नंबर वाले नाम को वहीं पर देना है जहाँ पर 8 नंबर से रिलेटेड बिजनेस होता हो, ठीक है। जैसे लोहे का काम हो, चमड़े का काम हो, ठीक है। आप बाटा का टोटल कीजिए, बाटा, BATA, क्या हो गया, 8। साइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका जो ब्रांड नेम का टोटल आ रहा है वो उसी से संबंधित, वहां पर उस ब्रांड में काम भी हो रहा है। कि अगर ये सनी के नंबर पर आ रहा है तो सनी से संबंधित जो चमड़ा उद्योग है वहां पर उससे संबंधित काम हो रहा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये है 8। अवॉइड करना है, जनरली 8 का नाम नहीं देना है। खाली कुछ जो संबंधित फर्म है जो उन कामों से संबंधित हैं उन्हीं को नाम 8 से संबंधित देना है, अदरवाइज नहीं देना है। सिमिलरली 9 नंबर से भी जब तक जरूरत ना हो, 9 क्या है, नेम एंड फेम, ठीक है, एनर्जी है। तो एनर्जी सेक्टर से संबंधित, जैसे किसी ऑयल इंडस्ट्री का नाम रखना हो, सीमेंट इंडस्ट्री का, तो 9 नंबर पर ले जा सकते हैं। लेकिन पर्सन के नाम में नहीं देना है जब तक की ज़रूरत ना हो। नेम एंड फेम के लिए है 9। और ये बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। 9 हुआ, 8 हुआ, 4 हुआ, इनकी वाइब्रेशन सब लोग नहीं संभाल सकते, ठीक है। तो बिना वजह चार्ज नहीं करना, बिना वजह किसी को देना नहीं जब तक कि बहुत ज़रूरत ना हो। पर्सन नेम में तो भूल करके भी मत दीजिए, ठीक है। मतलब वो पेज ही जो है, उस अगर पेज में लिखे हो तो उस पेज को फाड़ कर फेंक दीजिएगा। अगर 9 नंबर पर नाम आ रहा हो तो उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। 9 18 27 36 45 54 63 72 90 81 और 99, ठीक है। ये बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा नंबर है। ये एनमी है 1 और 8,
नहीं देना है किसी को, ठीक है। 18 एक कैरेमिक नंबर भी है। 54 बहुत अच्छा है ये नंबर, ठीक है, लेकिन बिना विजय किसी को नहीं देना, ठीक। तो ये हुआ आपका कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कैसे देखते हैं, कुछ नंबर खराब हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चल जाएगा आपको, और कैसे देखते हैं ये आपको पता चल गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रांड नेम का करेंगे या कुआ नंबर का करेंगे, कोई ना एक करेंगे टॉपिक, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस चालू रखिए, किसी को भी देखिए, कुछ भी जो है, किसी पॉलिटिशियन को पकड़ लीजिए, किसी का डेट ऑफ बर्थ, एक दो प्रैक्टिस करेंगे, नेम, प्लेस नेम, ब्रांड नेम, टोटल करके देखिए, और देखिए कि उस ब्रांड से संबंधित जो नंबर आ रहा है, उस ब्रांड में उस नंबर से संबंधित काम हो रहा है तो वो ब्रांड राइज करेगा, या अगर उसके एनिमी का काम हो रहा है तो वो डाउनफॉल करेगा, ठीक है। कहानी समझ में आ गई, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।